अंधारे एक ये नॉर्मल वर्ब है और अंधा तो लग गया ना, इसका मतलब जा चुका, हो चुका। यो हो मंजातो ला पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन, और अभी जो हम लोग कंटिन्यू जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो प्रेजेंट टेंस है वर्ब्स के अंदर वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो पहले मैं बता दूं जो नया है उनको कि वर्ब्स जिसे इटली में वेर भी बोलते हैं और हिंदी में हमारे क्रिया, और इसका जो प्रेजेंट टेंस था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जो नए आए हैं वो लोग जो 3 महीने पास्ट डाले हैं वर्ब्स के बारे में प्रेजेंट टेंस, वो आप लोग जाकर पढ़ लेना। टेंस भाई आप लोगों को भी बताया कि 3 प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 होते हैं। प्रेजेंट हमने पढ़ लिया, आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस का थोड़ा सा जो नए लोग आए हैं आपको 1 मिनट में बता दूं प्रेजेंट टेंस कब इस्तेमाल होता है। तो जो रोजाना की आदतें हैं, रोजाना की आदतें वो भाई प्रेजेंट टेंस में आती है। जैसे मैं पिज्जा खाता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं जल्दी में बता रहा हूँ आपको प्रेजेंट टेंस का, बाकी पूरा तो भाई वीडियो देखने में पता चलेगा। मैं पिज्जा खाता हूँ, मैं पिज्जा खाता हूँ, इसको इटालियन में कैसे लिखेंगे? यो मांजो ला पिज्जा, यो मांजो ला पिज्जा, यानी ये रोजाना की आदत है कि भाई मैं पिज्जा खाता हूँ, मैं सो रहा हूँ, वो सारा कुछ आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक एग्जांपल और दूं तो रोजाना की आदतें और जो काम हो रहा है, जैसे अभी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। अभी जो काम हो रहा है, मैं इतावली पढ़ रहा हूँ, अभी आप लोग क्या कर रहे हो? इटालियन भाषा को इतावली बोलते हैं इटली में। मैं इतावली पढ़ रहा हूँ, मैं इतावली पढ़ रहा हूँ, ये भाई अभी जो काम हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में आता है, और इसको इटाली में कैसे लिखेंगे? यो स्टूडियो इतालियानो, मैं इताली पढ़ रहा हूं। तो ये प्रेजेंट टेंस में था जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को याद दिलाया, जो लोग रोज मेरा वीडियो देखते हैं और इटालियन सीखने की कोशिश करें। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस को इटालियन भाषा में क्या बोलते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पसातो प्रोसिमो यानी पास्ट टेंस, इटालियन में ये बोलते हैं और हमारी भाषा में पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस से पास्ट से आपको पता भी चल रहा होगा कि पास्ट यानी गुजर चुका है, कोई चीज़ गुजर चुकी है, जो चीज़ हो चुकी है, यानी कोई काम हो गया है, उसको भाई पास्ट टेंस की श्रेणी में हम गिनेंगे। तो जो पास्ट टेंस है उसमें जो वर्ब्स आती है उसके लास्ट में भाई तो की ध्वनि आएगी, आप लोग ये ध्यान में रखना। तो एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे प्रेजेंट का दूं पहले, कि आपको मैंने प्रेजेंट बताया था कि अंधारे एक वर्ब है, ये अंधारे एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अंधारे का जाना, ठीक है। तो ये अंधारे, अब इसके तो कैसे लगेगा? अंधा तो का अर्थ क्या हो गया कि भाई गया, ये तो गया जाना। अंधारे एक ये नॉर्मल वर्ब है, और अंधा तो लग गया ना, इसका मतलब जा चुका, हो चुका, जो काम हो चुका है वो पास्ट में आता है, ठीक है। जैसे वेनीरे का अर्थ होता है आना, अंधारे जाना, और वेनीरे का मतलब होता है आना, ठीक है। और इसको पास्ट टेंस में वेनुतो, ये देख रहे हो, तो लग गया, अंधा तो वेनुतो यानी आ चुका है, आ चुका, जा चुका। जो अंधा तो था उसमें आप लोग या तो गया या जा चुका, ये भी लिख सकते हैं। और वेनुतो में आ चुका है यानी जो काम हो गया है। एक होता है मंजारे, मैं ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। मंजारे का मतलब होता है खाना, और खाना मैंने खा लिया यानी खा चुका हूं, उसको क्या बोलेंगे? मंजातो यानी मैं खा चुका हूं, कोई काम हो गया है। तो खाना और मैं खाया या खा चुका हूं,
खा चुका हूं, तो वो भाई आएगा मंजातो के अंदर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई जहां पर तो आ जाए ना, काम खत्म हो गया। इटली में तो आता है लास्ट में कि मैं खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, तो ये तो का ध्यान रखना। यो अंधा तो, यो वेनु तो इसमें सारों में तो आएगा, तो की ध्वनि, ठीक है। अब इसमें भी जो पास्ट टेंस है, इसमें भी भाई जो प्रेजेंट की तरह दो हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आप लोगों ने यदि पिछले 3 वीडियो देखे हैं तो उसमें आप लोगों को पता होगा। ये तो पेन नहीं चल रहा। अवेरे, अवेरे और एक है एसेरे। ये बड़ी विस्तार से आप लोगों को मैंने बताया था कि अवेरे और एसेरे क्या होता है। तो अवेरे हो गया भाई कुछ किया, कुछ किया यानी जो मूवमेंट में हो रहा है वो होता है भाई अवेरे में। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं धीरे धीरे आगे आप लोगों को बताऊंगा ना तो समझ में आएगा। और एसेरे यानी कहीं गए, एसेरे कहीं गए या कहीं से आ चुके हैं, जो मूवमेंट हो रहा है। आप मतलब रोमा गए हैं, रोमा से आ रहे हैं। और अवेरे के अंदर है ना वो भाई कि मैंने भाई पिज्ज़ा खाया। अवेरे का मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने पिज्ज़ा खाया, यानी खा चुका हूं, मैंने पिज्ज़ा खाया, मैं किसी को बता रहा हूं, ठीक है। तो यो हो, ये यो माने में और हो इसके साथ में आता है, वो आप लोगों को मैंने पहले बताया था जो पिछला वीडियो था। यो हो, तू हाई, लुई हा, ये इस प्रकार से यो हो यानी मैंने। उसके बाद में मन जातो, मन जातो ला पिज्जा, यो हो मंजातो ला पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया। उसके बाद में उसने एक एग्जाम्पल और बताऊं आपको अवेरे का कि उसने एक किताब खरीदी, लुई हा, यो हो तू आई, उसके बाद में लुइया, लुई हा कॉम्परातो उन लिब्रो, उसने एक किताब खरीदी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई वर्ब से ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज पर असर डालती है ना, तो वो भाई आएगा अवेरे के अंदर। और एसेरे, एसेरे का ऐसा है ना कि बड़ा सिंपल है, जो ज्यादातर वर्ब्स है ना वो भाई अवेरे की है। एसेरे में बहुत कम वर्ब्स हैं, वो आप लोगों को याद में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एसेरे का वो होता है कि भाई कोई मूवमेंट हो रहा है, आप लोग कहीं पे जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो वो आएगा एसेरे में। और जो आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो आएगा अवेरे में, ठीक है। तो एसेरे की जो मतलब 12-13 जो भी है वर्ब से, वो आपको लास्ट में मैं वीडियो के लिख के दे दूंगा ताकि आप लोगों को मीनिंग भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि अवेरे में मैंने पिज्ज़ा खाया, मैंने एक किताब पढ़ी। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, मैंने किताब पढ़ी, मैंने पिज्ज़ा खाया, मैंने एक किताब पढ़ी, ठीक है। तो इसको इटालियन में कैसे बोलेंगे, इयो हो, अपने लिए, इयो हो लेतो उन लिब्रो, लेतो उन लिब्रो, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, एक किताब पढ़ी, ठीक है। यो हो लेतो उन लिब्रो, तो ये आता है अवेरे में। अब वहीं पे एसेरे में कोई डायरेक्शन यानी कहीं पर आप लोग गए हैं, मैं रोम गया था, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एसेरे का। इसका मैं मिटा देता हूँ एक बार के लिए इधर से। एसेरे में मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, तो आप लोग देख रहे हो बाहर निकल गए, ये आप लोग खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर बाहर निकल गए यानी किसी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो मैं स्कूल गया, सोनो अंदा तो आ स्कूला, इसको इटालियन में से लिखेंगे सोनो अंदा तो आ स्कूला, सोनो अंदा तो आ स्कूला यानी मैं स्कूल गया। तो ये कहीं पे भाई डायरेक्शन की बात हो रही है। मैं रोम गया, सोनो अंदा तो आ रोमा, यहाँ पर रोम को भाई रोमा बोलते हैं, ठीक है। सोनो अंदा तो आ रोमा, मैं रोम गया। उसके बाद में एक और बताऊं तो स्त्री के लिए बताऊं कि भाई लड़की के लिए किस प्रकार से यूज में होगा, तो वह भारत में पैदा हुई, वह भारत, अभी आप लोगों को देखना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, वह भारत में पैदा हुई। इसको इटालियन में कैसे लिखेंगे, वह भारत में पैदा हुई, यानी मैं डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं या डायरेक्शन की, कि भाई स्कूल गया, रोम गया, वह भारत में पैदा हुई। तो दूसरी चीज की बात कर रहा हूं तो लेई ए नाता इन इंडिया, लेई ए नाता इन
इंडिया। ये इन कहाँ पर आता है, ला कहाँ पर आता है, ये सारा कुछ मैं आपको आगे जब हमारी वर्ब्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो यही पढ़ाऊंगा कि भाई आगे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मतलब हो आता है कि इन आता है कि आ आता है ई आता है, वो कैसे आता है वो भाई मैं आपको बाद में बताऊंगा। वह भारत में पैदा हुई, ले ये नाता इन इंडिया, यानी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ या डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इन दोनों की। अभी आप लोगों को देखो एक ट्रिक बताता हूँ, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में सारा कुछ आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। तो ट्रिक के तौर पे आप लोग ये लिख लो, इस एरिया में जो सब्जेक्ट है वो भाई जेंडर के हिसाब से या कोई नंबर है उसके हिसाब से बदलता है। अभी आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊं कि जो एक लड़का है उसके लिए आएगा ओ आएगा लड़का के लिए, लास्ट में ओ आए तो समझ आना कि लड़का, या आप लोग सेंटेंस बना रहे हैं तो ओ आना चाहिए, ठीक है। लड़का अभी आप लोगों को बताऊंगा, ए यह आता है लड़की के लिए, ये एक एक की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। एक सिंगल के लिए, सिंगल लड़के के लास्ट में ओ आएगा। जैसे अभी मैंने बताया ना कि यो अंदातो आ रोमा, तो अंदातो ओ आया ना, यदि वहां पर लड़की होती ना तो यो अंदाता आ रोमा, इस प्रकार से आता, ठीक है। तो ये ओ ए, उसके बाद में आई और उसके बाद में एक ई, ये चार आएंगे लास्ट में। तो ये लड़का के लिए, ये लड़की के लिए, और ये भाई बहुत सारे लड़के उनके लिए यानी बहुवचन में, और ये बहुत सारी लड़कियां, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई ओ लड़का के लिए, ए लड़की के लिए, आई बहुत सारे लड़के के लिए और ई बहुत सारी लड़कियां के लिए। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि किस प्रकार से ओ आएगा। तो भाई अभी मैंने आप लोगों को एक पहले एग्जांपल दिया था कि मैं स्कूल गया, आपको याद होगा, मैं स्कूल गया। तो इसमें इटालियन में हम लोग कैसे लिखेंगे, इयो सोनो, या इयो नहीं भी लगाओ ना तो भी भाई सही है, सोनो अंदातो आ स्कूला, या इयो सोनो, कई लोग लगाते हैं कई नहीं लगाते, इयो सोनो अंदातो आ स्कूला, मैं स्कूल गया। यहां पर आप लोग देख रहे हैं ओ आ रहा है, जो लड़का है ना उसके लिए ओ आएगा। अभी लड़की स्कूल जा रही है तो उसके लिए कैसे आएगा कि मैं स्कूल गई, मैं स्कूल गई, तो मैं स्कूल गई, ये यहां पर सिर्फ ए आ जाएगा, इयो सोनो अंदाता ए, लास्ट में अंदाता आ जाएगा, उसके बाद में आ स्कूला, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद में बहुत सारे लड़के हैं, तो नोई श्यामो, यो सोनो तू सेई नोई श्यामो, ये आप लोगों को मैंने सारा बताया भाई पहले चैप्टर में। नोई श्यामो, हम बहुत सारे लोग, यानी हम नोई श्यामो उसी थी, यानी बहुत सारे लड़कों की बात कर रहा हूं। हम बाहर गए, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद में लड़की है तो नोई श्यामो, यहां पर भाई आई आया तो बहुत सारे लड़के, और ई आ गया तो लड़कियों के लिए, यानी हम बाहर गई, ये ई आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान लेना, और इसी प्रकार से आप लोग बनाना भी। अभी मैं आपको जो लगभग 12-13 जो वर्ब्स है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वो आप लोग लिख लेना ताकि आप लोगों को मीनिंग भी याद हो जाए। एक पार्ट इसका और बनेगा भाई, तो ये आप लोग उतार लेना जो मैं अभी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए वर्ब से। तो एक होता है अंधारे, अभी आप लोगों को मैंने बताया अंधारे का अर्थ होता है जाना, ठीक है। उसके बाद में वापस आना, वेनीरे आना, ये सारी है ना इसेरे में आएगी। उसके बाद में उसीरे यानी बाहर जाना, उसीरे। एंत्रारे यानी आना, एंत्रारे भी बोल सकते हैं और वेनीरे भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार कई लोग पूछते हैं कि ये आप लोग एक ही बता रहे हो, दो नहीं बता रहे हो, तो एंत्रारे का वेनीरे का अर्थ भी आना ही होता है। उसके बाद में नासेरे यानी पैदा होना या जन्म होना, एक ही बात है भाई। नासेरे यानी जन्म लेना। उसके बाद में मोरीरे का मतलब मरना। ये कुछ
जो वर्ब्स है जो कि भाई एसेरी में आती है। उसके बाद में इस्तारे, इस्तारे, इस्तारे का मतलब है रहना। रिम्मा नेरे यानी कहीं पे रुक जाना, ठहर जाना, रुकना, नहीं सॉरी रुक जाना सही रहेगा, रुक जाना, रुक जाना यानी रिम्मा नेरे, आप लोग वहीं पे रुक जाओ। उसके बाद में सालीरे, 3-4 और मैं लिख देता हूँ। सालीरे, सालीरे का मतलब होता है भाई चढ़ना या ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना बोलते हैं साली, साली ऊपर चढ़ जा, ठीक है, सालीरे। उसके बाद में नीचे उतरना, सेंदेरे, सेंदेरे का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना, सेंदेरे। उसके बाद में 2 और है, एक तो हो गई पार्तीरे, 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 पार्तीरे का अर्थ होता है रवाना, रवाना होना। और उसके बाद में वापस आना, यानी रवाना होने को पार्तीरे कहते हैं और वापस आने को कहते हैं तोरनारे, तोरनारे, तोरनारे यानी वापस आना। ये है भाई, कितनी है? 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। मीनिंग भी आप लोगों के लिए याद हो जाएंगे इनके साथ साथ। तो ये है भाई एसेरी में आएगी। बाकी जो सारी बस्ती है वो भाई अवेरे में आएगी, और विस्तार से मैं थोड़ा सा और मैं आपको अगले पार्ट्स 2 में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ भाई मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, वो समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।